नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी एस्केप, जहां हम ले आते हैं दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग किताबें और उनका सार सिर्फ आपके लिए। मैं हूं आपका होस्ट रिधि और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपका दिमाग लिटरली ब्लो कर देगी। ये है डैनियल कैनमैन की मास्टरपीस थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। दोस्तों, कभी सोचा है कि हम कब लाइटनिंग स्पीड में फैसले कर लेते हैं और कभी एक सिंपल डिसीजन पे भी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या यह हमारे माइंड का ही एक खेल है? आज हम जानेंगे इस ड्यूल का राज। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं या फिर जल्दी से कोई छोटी सी चीज का डिसीजन लेना होता है तो आपका दिमाग बिल्कुल 1 सेकंड में फैसला ले लेता है। दैट्स योर सिस्टम वन एट वर्क, सुपर फास्ट, बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड पे। लेकिन जब बात आती है टफ डिसीजन मेकिंग की, लाइक करियर चेंज या फिर कोई मुश्किल सवाल, तब आपका दिमाग एकदम स्लो हो जाता है, एक एक स्टेप समझने लगता है। दैट्स सिस्टम 2 किकिंग इन। इंटरेस्टिंग है ना? बट ये सब यही तक नहीं रुकता। कैनमैन ने हमारे डिसीजन मेकिंग को इतनी बारीकियों से समझाया है कि लगता है आप अपने ही दिमाग के मैजिक को पहली बार समझ रहे हो। सोच कर देखिए, अगर हम अपनी सोच को कभी फास्ट और कभी स्लो कर सकते हैं तो क्या हम गलतियां कम कर सकते हैं? चलिए बात करते हैं एक फन फैक्ट की। सिस्टम 1 और सिस्टम 2। कैनमैन कहते हैं कि सिस्टम 1 फास्ट और इंस्टिंक्टिव होता है, बिल्कुल जैसे जब आप साइकिल चला रहे होते हैं और सामने से गाड़ी आ जाती है तो आप बिना कुछ सोचे ब्रेक लगा देते हैं। आपने सोचा भी नहीं, बस किया। दैट्स सिस्टम 1, फास्ट, इंस्टिंक्टिव और मोस्टली सही, बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि सिस्टम 1 कभी कभी आपको गलती करवा सकता है। जैसे जब आप कोई इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हो और बाद में सोचते हो, यार ये मैंने क्या किया। Sound familiar, right? और तब आता है सिस्टम 2, जो धीरे, थॉटफुल और लॉजिकल होता है। आप मैथ्स के टफ प्रॉब्लम्स या बिजनेस डिसीजंस लेते वक्त सिस्टम 2 को एक्टिवेट करते हो। लेकिन हाँ, ये स्लो और एनर्जी जैपिंग होता है। सोच के देखो, अगर आपको रोज की छोटी बातों पर सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना पड़े तो आप दिन के एंड तक बिल्कुल ड्रेन हो जाओगे। अब हम बात करते हैं कुछ की लेसन्स की जो आपको बिल्कुल वाव कर देंगे। पहला टेक अवे, फास्ट सोचना हमेशा हेल्पफुल नहीं होता। कभी कभी आपका सिस्टम 1 गलत हो सकता है। जैसे एक रिडल सुनिए। बैट और बॉल की टोटल कॉस्ट $1.10 है और बैट बॉल से $1 ज्यादा महंगा है, तो बॉल की कीमत क्या होगी? कुछ सेकंड्स में हम सब बोलते हैं 10 सेंट्स, राइट? बट गलत। एक्चुअल आंसर है 5 सेंट्स। और ये हमारी जल्दबाजी की ही वजह होती है, सिस्टम 1 की स्पीड की वजह से। आपने ये फील किया ना? कैनमैन का मैजिक यही है, वो बताते हैं कि कब सिस्टम 1 आपको चलने कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम 2 को समझो। जब कोई कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना हो तब सिस्टम 2 का यूज करना पड़ता है। इमेजिन करो, आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है। यहाँ सिस्टम 1 की स्पीड काम नहीं आएगी। यहाँ आपको सिस्टम 2 को शांति से काम करने देना होगा। तो लेसन ये है कि हर चीज को सिस्टम 1 के स्पीड से मत करो। कुछ चीजें थोड़ी स्लो और थॉटफुल होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कॉग्निटिव बायसेस की। दोस्तों, हम सब अपने दिमाग के बायसेस के शिकार हैं। जैसे एंकरिंग बायस, मतलब जब आप किसी एक थॉट या नंबर पर अटक जाते हो। मान लो किसी ने बोला,
ये प्रोडक्ट 50% ऑफ है, तो आप तुरंत सोचने लगते हो, ओह वाओ, ये डील अच्छी होगी। लेकिन कहीं ये एंकरिंग बायस तो नहीं है जो आपको ट्रैप कर रहा है? कैनमैन बोलते हैं, अगर आप इन बायसेस को समझ लो तो आप अपनी लाइफ और डिसीजंस में बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हो। और आपको ये भी याद रखना होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस बायस भी एक ट्रैप है। हम अक्सर अपनी एबिलिटी को ज्यादा समझते हैं और गलती कर बैठते हैं। ये किताब आपको सीख देती है कि कैसे अपने बायसेस को पहचानें और बेहतर डिसीजंस लें। एक और टेक अवे है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इसके हिसाब से लोग लॉसेस को गेन्स के मुकाबले ज्यादा सीरियस लेते हैं। इमेजिन करो, आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक में आपको $50 मिलेंगे और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक चांस दिया जाएगा जिसमें आप $100 जीत भी सकते हो या सब कुछ खो भी सकते हो। आप क्या चूज करोगे? मोस्ट लोग सेफ ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि हम लॉस से ज्यादा डरते हैं, इवन दो सेकंड ऑप्शन ज्यादा एक्साइटिंग है। और फाइनली बात करते हैं रिग्रेशन टू द मीन और प्लानिंग फैलेसी की। अक्सर हम अपने काम का वक्त और कॉस्ट अंडर एस्टिमेट करते हैं। कभी आपने प्लान किया है ये प्रोजेक्ट 1 हफ्ते में हो जाएगा और वो 1 महीना ले गया? प्लानिंग फैलेसी एट वर्क माय फ्रेंड्स। हम अपनी प्लानिंग को रियलिस्टिक कैसे बना सकते हैं ये हम इस थियरी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डैनियल कैनमैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का एक ज्यादा फन, एंगेजिंग और माइंड ब्लोइंग ब्रेकडाउन। आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि डिसीजन मेकिंग काफी कॉम्प्लेक्स है, पर अगर आप अपने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को समझ लो तो लाइफ के डिसीजंस को ज्यादा थॉटफुली ले सकते हो। कैनमैन के विजडम को अपने दिमाग में बिठा लो और अपने डिसीजंस की दुनिया को सुधारो। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। मैं हूँ रिधि और मिलूंगी आपको अगले एपिसोड में, जहां हम एक और धमाकेदार किताब के राज खोलेंगे। तब तक के लिए थिंक स्मार्ट, थिंक स्लो और जिंदगी को एंजॉय करो। बाय दोस्तों।